जय श्री राम। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अर्जुन के क्रोध से धृतराष्ट्र का भय, एक अद्भुत उपलब्धि। राजा धृतराष्ट्र ने इंद्र के निवास पर अर्जुन के अविश्वसनीय पराक्रम के बारे में सुनकर अपने पुत्र के कार्यों और पांडवों के साथ आसन युद्ध के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने अर्जुन के अद्वितीय पराक्रम को स्वीकार किया और ऐसे दुर्जय योद्धा के सामने अपने पुत्रों के भाग्य को लेकर चिंतित थे। धृतराष्ट्र को अर्जुन पर विजय प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि उनका मानना था कि उनका कोई भी सहयोगी उनके कौशल और शक्ति से मेल नहीं खा सकता। उन्होंने अर्जुन को एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में पहचानते हुए युद्ध के दौरान पृथ्वी पर आने वाली अपरिहार्य आपदा पर शौक व्यक्त किया। अपनी निराशा में उन्होंने सवाल किया कि उनका अपना क्रोध जिसने अर्जुन को भड़का दिया था कभी शांत कैसे हो सकता है। अर्जुन ने क्रोध में धृतराष्ट्र का भय, एक अद्भुत उपलब्धि। अर्जुन के पराक्रम और शक्तियों के बारे में सुनकर धृतराष्ट्र के मन में उठे विचार दूसरों की क्षमताओं को पहचानना और उनका सम्मान करने के बारे में एक मार्मिक सबके देते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जिन्हें हम विरोध मानते हैं। दैनिक जीवन में यह कहानी हमें अपने आसपास के लोगों की ताकत और क्षमता को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ना कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और संघर्षों के कारण उन्हें कम आंकने के लिए। जिस तरह धृतराष्ट्र अर्जुन की अजेयता और कम तैयार योद्धाओं के साथ उसका सामना करने की निरर्थकता पर विचार करते हैं, उसी तरह हमें भी अपने कार्यों के परिणामों और दूसरों के कौशल और योगदान को समझने के महत्व पर विचार करना चाहिए। राजा का एहसास होता है कि अपने बेटे शांति के बजाय संघर्ष को चुनकर विशालकारी रास्ते पर चल रहे हैं। यह हमें अपने स्वयं के विकल्पों और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव का आकलन करने की याद दिलाता है। कहानी सिखाती है कि प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देना और नकारात्मक इरादे पालना न केवल विरोधियों के लिए बल्कि हमारे लिए भी प्रतिकूल परिणाम ला सकता है। यह संवाद की तलाश करने और यह पहचानने के महत्व को रेखांकित करता है कि सच्ची ताकत ज्ञान और तत्काल लाभ से परे देखने की क्षमता में निहित है, एक अधिक समावेशी और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की ओर। संक्षेप में यह कथा आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करती है, हमें अपनी प्रेरणा और कार्यों को विचार करने और दूसरों के गुणों और दृष्टिकोणों की सराहना करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा करके हम व्यक्तिगत संबंधों, व्यावसायिक सेटिंग्स या व्यापक सामाजिक क्रियाओं से अधिक समझ और सहयोगितात्मक वातावरण को बढ़ावा दे सकते हैं। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।